स्टडीज बताती हैं कि ये एक आइडिया ना केवल आपके रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है बल्कि शारीरिक विकास, स्ट्रेस, ग्रोथ, एंजाइटी, डिप्रेशन, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म तक को कंट्रोल करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस आपके आसपास भी नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब सहेली चैनल में, जहाँ पर बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे रिसर्चेस को सिंप्लीफाई करके आप लोगों के लिए लेके आती हूँ ताकि आप उसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस ये वर्ड ना केवल फीमेल के लिए बल्कि मेल के लिए भी है, क्योंकि आज के डेट में इनफर्टिलिटी की रेट इतनी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हार्मोनल इम्बैलेंस घर घर में पहुंच चुका है। लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज, कुछ ऐसे रिसर्चेस भी हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे। आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, खुद को पूरी जिंदगी स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। आशा करती हूँ कि इतनी उपयोगी जानकारियां जो मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ, उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे और हमें इंस्टा पर, यूट्यूब मॉम चैनल पर भी फॉलो करेंगे ताकि आपके पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो ऐसी कौन सी स्टडी है, ऐसा कौन सा रिसर्च है और ऐसी कौन सा आइडिया है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर कर देगा? महिलाओं में आजकल देखा जा रहा है कि एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ रहा है। जैसे पीसीओडी की कंडीशन, एक एंड्रोजन रिलेटेड पीसीओडी भी होती है। पीसीओडी कई तरह की होती है जिसमें एक एंड्रोजन रिलेटेड भी होती है। इन जनरल भी महिलाओं को एंड्रोजन बढ़ने से चेहरे पे बाल आ जाना, आवाज का चेंज होना, ना कि वो चेहरे पे, चेस्ट पे, थाइस पे और बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाना। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर कैसे करें? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और वो हल नहीं हो रहा। दवा करा के भी बहुत लोग थक जाते हैं, हमारे चैनल पर आते हैं, रेमेडीज़, डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इसी क्रम में एक अमेजिंग आइडिया है जो स्टडीज़ कहती है कि प्रोटीन इनटेक। भाई प्रोटीन इंपॉर्टेंट है क्यों, और अगर प्रोटीन इंपॉर्टेंट है तो उसको कंज्यूम कैसे करें? कई लोग प्रोटीन का मतलब समझते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं 5 अलग अलग ऑप्शंस आपको समझाऊंगी, उनको लेने का सबसे बेस्ट तरीका समझाऊंगी कि कैसे आप प्रोटीन को स्वाद के साथ इंक्लूड कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में। आइडियाज बहुत अमेजिंग है। चले आगे बढ़ते हैं। स्टडीज ये बताती है कि प्रोटीन आपकी ग्रोथ को तो कंट्रोल करता ही करता है, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, मसल बिल्डिंग फूड होता है। तो ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, लेकिन ये आपके एपेटाइट, भूख को भी कंट्रोल करता है। अगर आपने सुबह का नाश्ते में अच्छे से प्रोटीन लिया है तो आपको एकदम से बहुत तेज वाली क्रेविंग नहीं आएगी किसी चीज के लिए। बहुत सही तरीके से समय पे आपको भूख लगेगी। एपेटाइट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। आपकी जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन्स बनने की प्रक्रिया है, उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य रोल होता है आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म में। जिन पेशेंट्स को थायराइड होता है उनको हम कहते हैं क्लीन वेजिटेरियन प्रोटीन डाइट में शामिल करने के लिए, ताकि उनका जो मेटाबॉलिज्म थायराइड की वजह से स्लो हो गया है, फैट बढ़ रहा है और हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, वो प्रोटीन लेने के बाद धीरे धीरे इंप्रूव हो जाए। प्राकृतिक तरीके से शरीर खुद काम करेगा और हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। कई कपल्स शादी के बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती, स्ट्रेस होता है। तो उस समय जो एक शिफ्ट आता है लाइफ में, उस समय आपकी डाइट, न्यूट्रिशन बहुत रोल प्ले करता है। तो प्रोटीन जरूर शामिल करें। आइए अब हम समझते हैं कि प्रोटीन लेने का तरीका क्या होना चाहिए। किन टाइप्स की मैं बात कर रही थी? सबसे पहले हम बात करते हैं पहली चीज की, जो है स्प्राउटेड दालें, पल्सेस, लेग्यूम्स, जो सब चीजें आ जाती हैं उसके अंदर, दालों से रिलेटेड। तो जब भी दालों को आप अंकुरित कर देते हैं ना, तो उनका न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है बढ़ जाता है। पहली फायदे की बात कि उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाता है। दूसरी फायदे की बात कि जिन लोगों को कुछ दालें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, वो उनको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए स्प्राउटेड दालों को अपने आहार में शामिल करें। मूंग ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, राजमा ले सकते। स्प्राउटेड दालें बरसात का मौसम है तो कच्ची ना खाएं, क्योंकि स्प्राउटिंग का जो प्रोसेस होता है बहुत जल्दी से उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो आपके पेट में डिस्टर्बेंस होगा। आप समझेंगे कि मुझे स्प्राउट्स नहीं पच रहे हैं। स्प्राउट्स खाने का तरीका क्या हो सकता है कि आप उसको एक बोल में रख दें और एक भगोने में पानी डाल के और गैस पे चढ़ा दें, स्टीम कर लें उसको। आप हल्का रोस्ट कर सकते हैं, तेज आंच पर नहीं, बहुत ज़्यादा देर नहीं, लेकिन हल्का आप रोस्ट करके भी खा सकते हैं। तो स्प्राउट्स को खाने का एक तरीका, स्टीम करने के बाद चाट बना सकते हैं, क्योंकि चाट नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है, एक अलग से टेम्पटेशन फील होता है सभी को। तो सेहत के साथ स्वाद भी
बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आप रेसिपी चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। इसके अलावा आप इसका चीला बना सकते हैं, पेस्ट बना लीजिए कुछ हरी चीज़ों के साथ में, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन वगैरह के साथ, और इसका आप डिलीशियस चीला चटनी के साथ, दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। डोसा आप एंजॉय कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं जो बहुत स्वादिष्ट हैं, तो इनमें आपको सेहत भी मिल रहा है। तो स्प्राउटेड दालें खाने का ये तरीका है, तो इनसे भी अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है। ये माना जाता है कि कॉन्सेप्ट की किसको कितना प्रोटीन खाना है, तो आपका शरीर के हर किलोग्राम पे 1 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। कैसे? 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। अब 60 ग्राम प्रोटीन एक ही बार में तो नहीं खा पाएंगे, खा भी लिया तो डाइजेस्ट करना भी तो मुश्किल होगा, उसको पचाने के लिए थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। इसलिए 3 मील में 20-20 ग्राम करके, 30-30 ग्राम करके, जितना भी प्रोटीन आपका है हर डाइट में, हर मील में 20 से 30 ग्राम के बीच का प्रोटीन आप शामिल कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा प्रोटीन हर मील में रहेगा, एकदम बैलेंस में रहेगा, डाइजेशन भी अच्छा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, चीज़, पनीर, किसी भी चीज़ को 2 सर्विंग जितना, आधा लीटर जितना, 300-400 ग्राम कम से कम, अगर आप नहीं भी किसी दिन कर पाए तो कोई ना कोई तरीका इजाद करें आप अपने लाइफ स्टाइल को देखते हुए कि प्रोटीन की 2 सर्विंग डेयरी के फॉर्म में आप ज़रूर खाएं। याद रखें, जो भी डेयरी आप कंज्यूम कर रहे हैं स्पेशली फर्टिलिटी के लिए, तो वो फुल फैट होना चाहिए, स्किम्ड यूज़ नहीं करना है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस ट्रिगर होता है। तो जो आप स्किम्ड मिल्क खरीद के लाते हैं वो नहीं लेना है, फुल फैट मिल्क लेना है। अगर आप कहीं जाके निकलवा के दूध लेते हैं या फिर आप डेयरी का परचेस करते हैं, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट ही यूज़ करना है आप। लीन मीट, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए लीन मीट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चिकन ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट बहुत अच्छा है, फिश बहुत अच्छा है, उसमें आपको ओमेगा 3 भी मिल रहा है। इसके अलावा एग वाइट भी आप ले सकते हैं। तो ये नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हो गए। इसके अलावा आप जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वर्किंग है, बिल्कुल वक्त नहीं है कि इतनी प्रिपरेशंस हम कर पाएं, बिल्कुल वक्त नहीं है, तो ऐसे में रेडीमेड प्रोटीन आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है, जो कि वे प्रोटीन है। मैंने वे प्रोटीन पे वीडियो बनाया है, बहुत ही पुराना है, बहुत लोगों ने फॉलो किया और इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं मेरे सामने कि मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आपको बता पा रही हूँ कि वे प्रोटीन जो इस वीडियो में मैंने बताया है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ये बहुत ही अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि प्रोटीन की महत्ता को, इम्पॉर्टेंस को आपने आज समझा कि किस तरीके से ये हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकता है। तो आप अपनी डाइट को इस तरीके से ठीक करें। आशा करती हूँ आप सभी को पूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा और जल्दी से जल्दी आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। टेक केयर, बाय बाय।